बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सर्व समीका को सरल करना सिखावेंगे। जो अक्सर विद्यार्थियों का शिकायत रहता है कि सर्व समीका हल करने में परेशानी होती है, उसको किस प्रकार से इजी वे में बनाया जाए। और वो 5 नंबर का एक सर्व समीका आपको बिहार बोर्ड में रहता है। तो इसका सबसे पहला आपका काम होगा कि उससे संबंधित जो सूत्र हैं उस सूत्र को आप तैयार कर लें। अगर आप सूत्र तैयार नहीं करेंगे तो सर्व समीका आपको नहीं हल हो सकता है, वह आप नहीं बना पाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम है उसमें जो भी सूत्र होते हैं उसको हम लोग तैयार कर लें। और उस सूत्र को तैयार करने का सिस्टम तो नहीं है, उसको तैयार भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ तरीका है जिसको हम आपको बता रहे हैं। वो सूत्र देखें। वो सूत्र है, सबसे पहला सूत्र आपका हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक 1 का ये सूत्र हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा 1 से ही संबंधित है, वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक और आपका 1 से संबंधित जो सूत्र है वो याद रखेंगे, इस 3 को याद रखेंगे। तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये 3 आपको अभी तत्काल में याद है, इस 3 को अगर याद करते तो इसी से अनेक सूत्र आपका निकल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखिए साइन स्क्वायर का मान निकालना चाह रहे हैं, साइन स्क्वायर को कॉस में ले जाना चाह रहे हैं, कॉस में, तो यहीं से आपका वो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिर्फ साइन को कॉस में ले जाना है, साइन स्क्वायर नहीं, सिर्फ साइन को कॉस में ले जाना है। तो उसके लिए लिखेंगे साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही स्क्वायर उस तरफ जाकर रूट में आपका बदल गया। तो इस प्रकार से ये 3 सूत्र हो गया। साइन स्क्वायर को लाना होगा कॉस में, तो उस तरफ हम इसको लिख सकते हैं, और साइन को लाना होगा कॉस में, तो इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर को साइन में बदलने जाएंगे, कॉस स्क्वायर को साइन में, तो इसको इस तरफ ले जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉस को अगर हमारे पास हमको ज़रूरत है कॉस को साइन में बदलने के लिए, तो ये यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इतना सूत्र, 5 सूत्र यहाँ से आ गए। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं। अगर tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर को tan में ले जाना है, सेक स्क्वायर को tan में, तो ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सेक को ले जाना है तो इस स्क्वायर को उस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये यहाँ आ गया। इसके बाद अगर हम tan का मान निकालना चाह रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा को सेक में ले जाना है, सेक में, साइन कॉस tan इसमें नहीं, हमको सेक में बदलना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये tan। अब इसको हम लोग अगर tan को, सिर्फ tan का मान निकालने जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर √1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस। सबका उपयोग होता है कि tan को हम सेक में ले जाएंगे तो किस प्रकार से ले जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया। अगर हम सेक को बदलना tan में, tan को बदलना सेक में, ये समझ में, उसी प्रकार से वहाँ हम लोगों के पास भी आ जाएगा। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर का मान निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो कॉसेक स्क्वायर को कॉट में बदलना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को, कॉसेक को, सिर्फ कॉसेक √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉट को हम अगर बदलना चाह रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक में ले जाना है, वो प्रश्न देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमको बदलना है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और उसी प्रकार से कॉट थीटा √1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये इतना सूत्र आपके पास है। अब तो कितना हो गया आपको
5 5 10 5 से 15 15 सूत्र आपके पास आ गया। जो एक सिस्टम से निकला हुआ है उसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको हो जाएगा। इसके बाद आपका इतना सूत्र तैयार हो जाएगा। पहले सूत्र तैयार करना ही पड़ेगा, तब आप प्रश्न बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो एक ये हो गया। दूसरा कि ये हम जानते हैं कि साइन, जैसे आपके पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 5 2 प्रकार के और निष्पत्तियाँ हैं। तो इसका जो संबंध है वह एक दूसरे का उल्टा होता है। ये देखिए, एक दूसरे का विलोम हो गया। ये भी यहाँ पे, ये देखिए इसका कॉस जो होगा वो सेक का विलोम होगा, ये ऐसा। और फिर ये टैन और कॉट जो होता है एक दूसरे का विलोम होता है। तो इससे भी एक सूत्र आपके पास, बहुत सारा सूत्र आ जाएगा। जैसे अगर हम साइन को कोसेक में बदलना चाह रहे हैं, साइन को कोसेक में बदलना चाह रहे हैं, यहाँ साइन को कॉस में बदला गया, तो इस सूत्र का उपयोग होगा। और साइन को कोसेक में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक सूत्र हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। और अगर कोसेक को साइन में बदलना है, यहाँ देखिए कोसेक को कॉट में बदलना हम लोग सीखे हैं, यहाँ कोसेक को साइन में बदलना है, तो यह आपको ध्यान देना होगा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। और फिर इसको हम लोग अगर गुना कर देते हैं तो फिर आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये 1 का एक सूत्र यहाँ हो गया, एक सूत्र यहाँ हो गया, एक सूत्र यहाँ हो गया, और फिर एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कहीं भी आप देख रहे हैं प्रश्न के अंतर्गत तो उसके जगह पर आप 1 लिख सकते हैं, ये आपके पास आया। इसके बाद अब उसी प्रकार से हम, जैसे यहाँ 3 सूत्र यहाँ से निकाले, उसी प्रकार कॉस और सेक का निकाल सकते हैं और टैन और कॉट का निकाल सकते हैं। तो वो फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। फिर दूसरा सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। यहाँ देखिए सेक को कॉस में बदला गया, यहाँ सेक को टैन में बदला गया, तो √1 + tan स्क्वायर थीटा। आप इस दोनों को गुना कर देते फिर 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक विलोम से, उसके विलोम को गुना करेंगे तो वो 1 के बराबर होता है। वही चीज, वही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। अब एक और किससे, तो टैन और कॉट। तो टैन क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और उसी प्रकार से कॉट थीटा हो जाएगा 1 टैन थीटा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ 6 सूत्र फिर ये आपके पास आ गया। ये 6 कहाँ से आया, तो एक दूसरे का जो विलोम होता है उसको याद रखना पड़ेगा कि साइन का विलोम कोसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, टैन का उल्टा कॉट। इतना से हम लोग इस 6 सूत्र को वहाँ से ला सकते हैं। इसके बाद अब खास सूत्र भी होता है। अब जैसे यहाँ पे टैन को कॉट में बदलना है तो इस सूत्र का उपयोग होगा, टैन को सेक में बदलना होगा तो इस सूत्र का उपयोग होगा। लेकिन टैन को साइन कॉस में और कॉट को साइन कॉस में बदलना है तो उसका अपना एक सूत्र होता है। वह सूत्र हो जाएगा टैन थीटा बराबर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा उसी का उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 सूत्र का भी उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ इसका उपयोग कैसे होगा, सर्वसैनिका बना। अगर इतना सूत्र आपको याद है, अगर प्रश्न में हमको ये टैन दिया हुआ है और उसको टैन को ले जाना है किस रूप में, सेक के रूप में, तो हम लोगों को इस सूत्र का उपयोग, और उसी टैन को साइन कॉस में ले जाना है, साइन कॉस में उस तरफ हमको RHS में प्रूफ करना है तो इसका उपयोग करेंगे। और अगर टैन को कॉट के रूप में ले जाना है तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे। हम अभी इस सूत्र को आप याद करें तो एक, और इसको किस प्रकार से हम लोग
कार्य के रूप में लाएंगे। ये इतना सूत्र है, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, पहले आप सूत्र याद कर लें। इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, या फिर हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि 1 वाला कितना सूत्र होता है। तो सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और फिर एक विलोम से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ये एक दूसरे का विलोम है, इसलिए उसका गुणनफल जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो इतना सूत्र आप याद अगर कर लेते हैं तो किसी भी कीमत पर ये आपका प्रश्न जो होगा सर्वसमीका से संबंधित वह छूटेगा नहीं, यह मेरा दावा है। आप देखेंगे किस प्रकार से वो इजीली आपका प्रश्न बन जाता है। सिर्फ ध्यान देना होगा कि हमको बदल के किस रूप में ले जाना है, तो उसको भी हम लोग अब आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइन को, ये सूत्र आप ध्यान से देख लें। तो इसमें अब इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो ये स्टार्ट हम जो आगे की वीडियो में, कल के वीडियो में जो देंगे वह होगा कि साइन को किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन अब ये जान जाते हैं साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदले। ये सभी को, साइन को कहाँ ले जाना है, साइन को कॉस में बदल देना है, टैन में बदल देना है, कॉट में बदलना है, सेक में बदलना है, कोसेक में। वो कैसे बदलेगा, इसको एक प्रश्न आपके पास परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदले। एक क्वेश्चन ये भी हो गया। अगर इसको बदलना आप जान गए, तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा टैन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदले। अगर इस प्रकार से, इसी प्रकार से हो जाएगा कॉट को बदलना, कॉट थीटा को बदलना, फिर सेक थीटा को एक दूसरे में बदलना, और फिर ये कॉसेक थीटा को एक दूसरे में बदलना, सभी को दूसरे में। जैसे यहाँ प्रश्न रहेगा कि कॉट थीटा को साइन थीटा के रूप में बदले या सेक थीटा के रूप में बदले, सब में बदलने के लिए अगर इसको आप बनाना आप जान गए इतने प्रश्न को, तो मेरा दावा है कि आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वह आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम, मेरा अनुरोध, निवेदन या आदेश समझे कि इसको जब अगर बनाना है, सर्वसमीका से, आइडेंटिटी से संबंधित प्रश्न बनाना है, तो आपको जितना भी सूत्र अभी हम आपको बताए हैं उस सबको, सूत्र को याद कर ले, चाहे आप जिस प्रकार से याद करें, और इसके बाद फिर देखेंगे कितने आसानी से वो प्रश्न बनता है।